फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय थॉर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी पे डिस्कस करेंगे, जिसको जॉन मिल्टन ने 1629 में कंपोज किया था। फ्रेंड्स, जब इस पोएम को जॉन मिल्टन ने कंपोज किया था तो उनकी एज 21 ईयर्स की थी। तो इससे कुछ स्कॉलर्स का ये भी मत है कि ये पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी मिल्टन की एज और क्राइस्ट की जन्म दोनों को जोड़ती है। इसमें टोटल 31 स्टांजाज हैं। इसके जो स्टार्टिंग के 4 स्टांजाज हैं, इसमें आपको पोएम का इंट्रोडक्शन मिलेगा। ऐसे लगेगा कि जैसे पोएट इस पोएम को क्या कर रहा है, सेट कर रहा है 4 स्टांजाज में। उसके बाद आपको ही मिलेगा, यानी कि इसका भजन मिलेगा, है ना। तो टोटल इसमें 31 स्टांजाज हैं। तो चलिए अपने स्टांजा की तरफ चलते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी कब कंपोस्ट हुई थी? 1629 में। मिल्टन की एज क्या थी? किसने किया है? जॉन मिल्टन ने। उनकी एज क्या थी? 21 ईयर्स थी। चलिए देखते हैं। दिस इज द मंथ एंड दिस द हैप्पी मॉर्न। कह रहे हैं कि ये वही महीना है, ये वही हैप्पी सुबह है, वही खुशी की सुबह है। वेयर इन द सन ऑफ हेवेंस इंटरनल किंग। इंटरनल किंग का मतलब होता है अनंत राजा। जो स्वर्ग के अनंत राजा हैं, उनके पुत्र का जन्म हुआ है। ऑफ वेडेड मेड एंड वर्जिन मदर बोर्न। जो वेडेड मेड है, यानी कि जो कुंवारी दासी है, और वेडेड मेड का मतलब होता है कि जो विवाहित दासी है और कुंवारी माँ से जन्म हुआ है। आवर ग्रेट रिडेम्पशन फ्रॉम एबोविटीज ब्रिंक। और क्या कह रहे हैं कि ये है अवश्य छुटकारा लाया है, यानी कि ऊपर से ये क्या लाया है? छुटकारा लाया है, यानी दुनिया को बहुत अच्छा बनाने आया है। फॉर सो होली सिक्स वंस डिड सिंग्स। जैसे कि संतों ने एक बार गाया था, यानी कि एक बार भविष्यवाणी हुई थी कि डेड ही आवर डेडली फॉर बेट शुड रियलाइज, यानी कि हमारे जो घातक हैं वह जारी करना चाहिए। यानी कि कहने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, कि जो एक बार एडम और ईव ने पैराडाइज लास्ट में जो फ्रूट खाने की वजह से उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया था, तो वो इस बात को कह रहे हैं कि जैसे संतों ने भविष्यवाणी की थी कि एक बार मनुष्य को उसका हक जरूर मिलेगा, तो अब वो समय आ गया है। एंड विद हिज फादर वर्क अस परपेचुअल पीस। और कह रहे हैं कि वह अपने पिता के साथ सदा शांति का काम करेगा। क्राइस्ट का जन्म हुआ है। सेकेंड स्टांजा में देखते हैं क्या कह रहे हैं कि दैट ग्लोरियस फॉर्म दैट लाइट अनसफरेबल। क्या कह रहे हैं कि वह महिमा में रूप है, वह प्रकाश अग्मय है, यानी कि वो क्या है? उसका प्रकाश जो है बहुत तेज है। एंड दैट फॉर बीमिंग ब्लेज ऑफ मेजेस्ट्री। और कह रहे हैं कि वह जो है कि महिमा की वह दूरगामी ज्वाला है। वेयर विद ही वोंट एट हेवेंस हाई काउंसिल टेबल टू सीट मिडेस्ट ऑफ टिंटर्न यूनिट। क्या कह रहे हैं कि जिसके साथ वह हेवन यानी स्वर्ग की जो काउंसिल टेबल पर नहीं जाए, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि जो स्वर्ग की सुख सुविधाएं थी, जो वहाँ का प्रकाश था, जो उसकी लाइट थी, वह उसको क्या किया है? छोड़ आया है। ही लेड एसाइड। क्या करा है कि उसको एक तरफ किया है, यानी कि उसको छोड़ आया है। एंड हेयर विद अस टू बी। हमारे लिए वह उसको छोड़ आया है। फॉर सुक द कोर्ट्स एंड द इवल लास्टिंग डे, है ना। वह क्या कह रहा है कि चिरस्थायी दिन के दरबार को वो क्या किया है? छोड़ दिया है। एंड चूज विद अस द डार्क सम हाउस ऑफ मॉर्टल क्ले। और क्या करें कि हमारे साथ नश्वर मिट्टी का एक अंधकारमय घर चुना है, यानी कि हमारे लिए, हम लोगों के लिए उसने पृथ्वी को चुना है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या कह रहे हैं।
थर्ड में देखते हैं क्या कह रहे हैं कि से heavenly muse shall not the secret when afford the presence to infront God, hast thou no words know him of solemn strength। क्या कह रहे हैं कि से heavenly muse, वो heavenly muse से कह रहे हैं, यानी कि वो स्वर्ग की देवी से कह रहे हैं कि yes shall not the secret when afford a present of infront God। जो भगवान ने तुम्हें उपहार दिया है, जो भगवान ने तुम्हें गिफ्ट दिया है, तो क्या तुम उनके पवित्र को नहीं समझ रही हो। और क्या कह रहे हैं कि hast thou no words know him और सोन स्ट्रीम। और क्या कह रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई भजन नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसे गीत नहीं है कि जिससे तुम न्यू बेबी का, यानी कि जो तुम्हारे भगवान का जन्म, क्राइस्ट का जन्म हुआ है, तुम उनका स्वागत कर सको। टू वेलकम हिम टू दिस इज न्यू अबोर्ड, कि तुम उनका स्वागत कर सको। नाउ वाइल द हेवनली बाय द सन्स टीम एंड ट्रोस। और क्या कह रहे हैं कि जो स्वर्ग में सूर्य की टीम के द्वारा अनियंत्रित है, यानी कि वहाँ मतलब ये कहने का मतलब है, आइए आगे देखते हैं कि हॉट टुक नो प्रिंट ऑफ अप्रोचिंग लाइट। और वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने प्रकाश का कोई प्रिंट नहीं लाया है, यानी कि वो जो धरती पे आया है तो वह स्वर्ग का कोई सुख नहीं लेके आया है। एंड ऑल स्प्रेंगल्ड, yes spangled host keep watch in squadron bright। और क्या कर रहे हैं कि सभी जो स्प्रेंगल्ड होस्ट स्क्वाड्रन में उज्ज्वल नजर रखते हैं, यानी कि उसकी क्या करते हैं, रखवाली करते हैं, रखवाली कर रहे हैं, उसकी देख रेख कर रहे हैं। एंड फोर्थ स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि see how from far upon the eastern road the star-led wizards a host with adorns sweet। और क्या कह रहे हैं कि जिसे जो ईस्टर्न रोड है, जो पूर्वी सड़क है, वो स्टार के नेतृत्व वाले जो जादूगर हैं, वो मीठी गंध के साथ जल्दबाजी करते हैं। और रन प्रिवेंट देम विद दी हम्बल ओड। और क्या कह रहे हैं कि वह जो विनम्र हैं उन्हें रोको। एंड ले इट लोली एट हिज ब्लेस्ड फिट, तुम उनके चरणों को क्या करो, छुओ। हैट दाउ द हॉनेस्ट फर्स्ट द लॉर्ड टू ग्रीट। और क्या कह रहे हैं कि अपने भगवान का, अपने प्रभु का अभिवादन करो, उनका सम्मान करो। एंड ज्वाइन द वॉइस एंड टू द एंजल क्योर। और क्या कह रहे हैं कि अपनी आवाज को देवदूत की आवाज से मिलाओ। फ्रॉम आउट सीक्रेट अल्टर टच्ड विद अलाउड फायर। यस, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे भगवान आए हैं, जो तुम्हारे लॉर्ड हैं, तुम उनका अभिवादन करो, तुम उनका सम्मान करो। तो यहाँ तक कि जो 4 स्टांजास है फ्रेंड्स, ये पोयम को सेट कर रहे हैं, यानी कि ये पोयम का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब यहाँ से हिम शुरू होता है, यानी कि भजन शुरू होता है। तो यहाँ से देखते हैं अब, यस, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से फर्स्ट स्टांजा होगा। अगर आप स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो ये 5 स्टांजा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। इट वॉज द विंटर वाइल्ड the heaven born, all meanly wrapped in rude manager lies nature in away to him had doffed her great dream। है ना, क्या कह रहे हैं कि it was the winter while the heavens burned, कह रहे हैं कि जो कड़ाके की ठंड है, heavens burned, यानी कि स्वर्ग में बच्चे का जन्म हुआ है। ऑल मीनली ड्रिप्ड इन रूड मैनेजर लाइज। और क्या कह रहे हैं कि उन्हें कपड़े में लपेट दिया गया है। नेचर इन अवे टू हिम, और जो प्रकृति है उससे विस्मय है। हैड डोफिट हर गेरी ट्रिम, और क्या कह रहे हैं कि जो उसकी जटा है
उसको क्या की है, बिखेर दी है, उसको पूरी तरह से फैला दी है। विद हर ग्रेट मास्टर सो टू सिंपैथाइज, और कह रहे हैं कि सहानुभूति के लिए उसके जो महान गुरु हैं, जो ग्रेट मास्टर हैं, वह उनके साथ है। इट वॉज नो सीजन देन फॉर हर, उसके लिए कोई सीजन नहीं है। टू वॉन्टेन विद द सन हर लॉस्टली पैराम्योर, और कह रहे हैं यस, जो वॉन्टेन विद द सन, जो सूर्य का प्रचंड है, यानी कि जो उसका प्रचंड है, उसका कामुक क्या है, वह प्रेमी है। अब सेकेंड में क्या कर रहे हैं, आइए सेकेंड में देखते हैं। Only with species fair she was the gentle air to hide her guilty front with innocent snow. Only with species fair, है ना, क्या कर रही है कि केवल विचेस के साथ सी वोज सी जेंटल एयर, वह कोमल हवा को क्या कर रही है, लुभा रही है। टू हाइड हर गिल्टी फ्रंट विद इनोसेंट स्नो, और जो इनोसेंट स्नो है, जो बर्फ है, वह उससे क्या कर रही है, अपने गुनाह को छुपा रही है, यानी कि बर्फ से उसने अपने आप को क्या किया है, ढक लिया है। एंड ऑन हर नेक्ड सिम, और क्या है कि उसे लज्जा है। दे पोल्यूट विथ दे साइन फुल द प्लेम, और क्या कर रहे हैं कि ये जो दोष से अपवित्र है। सेंटली वेल ऑफ मेडन वाइट टू थ्रोन, उसने क्या किया है कि वाइट टू थ्रोन, यानी कि सफ़ेद से वर्क से उसने क्या कर लिया है, घूंघट को ओढ़ लिया है। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो प्रकृति है, यहाँ पे प्रकृति अपने आप को दर्शा रही है। यहाँ पे प्रकृति यानी कि यस, जो प्रकृति है उसने क्या किया है, घूंघट को ओढ़ लिया है, यानी कि अपने आप को कवर कर लिया है। कन्फाउंडेटेड, yes, confounded that her remarker eyes should look so near upon her foul infirmities. यस यस, प्रकृति अपने आप को क्या कर लेती, कवर कर लेती है, और उसके जो निर्माता है उसकी खराब जो वो दिख रहा है वो उसको न दिखाई पड़े, यानी कि जो उसकी खराब विकृतियों को न देखना पड़े, ऐसे ही प्रकृति को ये प्रकृति जो है कि अपने आप को कह रही है। थर्ड स्टांजा में देखते हैं। बट ही हर फियर्स टू सीज सेंट डाउन द मीक आइड पीस, और कह रही है कि लेकिन अब क्या हुआ है, उसका डर खत्म हो गया है। सेंट डाउन द मीक आइड पीस, वह जो है कि पीस यानी कि नम्र आँखों वाली वह शांति है। सी क्राउड विथ ओलिवर ग्रीन कैन सॉफ्टली स्लीडिंग डाउन द थ्रू टर्निंग स्पेयर, और क्या कर रही है कि वह जैतून के हरे रंग का मुकुट पहने धीरे से फिसलती हुई आई है। जैतून का जो हरे रंग का मुकुट पहने हैं और वह धीरे से फिसलते हुए नीचे आई है, यानी कि टर्निंग फियर, यहाँ से देखते हैं टर्निंग फियर, यानी टर्निंग फियर के माध्यम से वो फिसलते हुए नीचे आई है। हिज रेडी हर ब्रिंगर, और कह रहे हैं कि उसका कि अग्रदूत तैयार है। विद टर्टल wing amidst cloud dividing and waving wild her mortal wand, she strikes universal peace through sea and land. और क्या कह रहे हैं, और अपनी जो टर्टल है, ठीक है, यस, विंग क्या है, उसको जो क्लाउड है, उसको जो बादल क्या है वो घूम रहे हैं, उसको लहरा रहे हैं। वे वाइल्ड द इमर्टल वॉन्ट, यहाँ से देखेंगे वो अपनी छड़ी को क्या कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। तो सी स्ट्राइक्स द यूनिवर्सल पीस थ्रू सी एंड लैंड, और क्या कह रहे हैं
कि वह पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए आया है, यानी कि जो समुद्र और भूमि के माध्यम से एक सार्वभौमिक शांति का प्रहार करती है, यानी इसका ये मतलब हुआ कि वह पूरी दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए आया है। अब पूरी दुनिया में क्या होगा? शांति होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई युद्ध की आवाज नहीं होगी। किस पे? क्राइस्ट के जन्म पे। अब फोर्थ स्टांजा को देखते हैं। यस, इसमें देखते हैं, नो वॉर नो बैटल्स साउंड वॉज हियर्ड द वर्ल्ड अराउंड द आइडल स्पेयर एंड सिल्वर हाई अप हैंग। कह रहे हैं कि नो वॉर बैटल्स साउंड। अब प्रकृति क्या कर रही है कि क्राइस्ट के जन्म पे कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई युद्ध की आवाज नहीं सुनाई देना चाहिए। जो योद्धाओं के भाले और जो ढाल हैं वो क्या है? टंगे हुए हैं। द हुक्ड चैरिटी स्टूड, और उनका रथ क्या है? खड़ा है। स्ट्रेंड विथ हॉस्टिल ब्लीड, और कोई खून खराबा नहीं होगा। द ट्रम्पेट स्पीक नॉट टू द आर्म्ड थ्रोंग, और क्या कह रहे हैं कि जो शस्त्र भीड़ से नहीं बोलती है। एंड किंग्स स्टेट यहाँ से देखते हैं। एंड किंग सेट स्टील विथ अवेफुल आई इफ एज इफ दे श्योरली नो देयर द सोवरेन लॉर्ड वॉज बाई। और क्या कह रहे हैं कि जो राजा हैं वो भयानक दृष्टि से बैठे हैं। वह बैठे हैं कि उनके लॉर्ड का जन्म हुआ है धरती पे। अब कोई भी युद्ध नहीं होगा, कोई भी खून खराबा नहीं होगा। यस, यानी कि वो अच्छी तरह से जानते हैं, जो किंग्स हैं, जो राजा हैं, वह निश्चित रूप से जानते हैं कि उनका स्वामी उनके पास है, उनका भगवान जो है उनके पास है। अब कोई भी युद्ध नहीं होगा, अब क्या होगा? शांति होगा। फिफ्थ स्टांजा में देखते हैं। बट पीसफुल वॉज द नाइट वेयर इन प्रिंस ऑफ लाइट। कह रहे हैं कि रात क्या है? शांति है। राजकुमार के जन्म लेने से रात क्या है? शांत है और पूरा प्रकाश है। हिज रेन ऑफ पीस अपॉन द अर्थ बिगेन। वह क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी पर अब शांति का शासन आरंभ होगा। द विंड्स विथ ए वॉन्डर विस्ट स्मूथली द वेदर्स किस्ट और विश स्पेयरिंग द न्यू जॉयस टू द मिडल ओशियन। और क्या कर रहे हैं कि जो हवा है वो सीटी बजा रही है, जो है कि वो क्या कर रही है? सीटी बजा रही है। स्मूथली द वेदर्ड क्रिस्ट, और जो वो बहुत धीरे धीरे वह फुसफुसाते हुए ऐसे मानो कि सागर को वो खुशी दे रही हो, वो सागर को खुशी को बता, यानी कि वो खुशी सागर को बता रही हो। Who now had cared for get of row wild birds and calm sit brooding on the charmed wave। और क्या कर रहे हैं कि जैसे वो अपनी प्रशंसा करना भूल गई हो, और जो पक्षी हैं वो मंदमुग्ध लहर पर बैठे हैं, यानी कि शांति होकर के लहरों पर बैठे हैं क्राइस्ट के जन्म पे। अब नेक्स्ट स्टांजा में देखते हैं। The star with deep image stand fixed in steadfast gaze। क्या कर रहे हैं? ये जो सितारे हैं वो गहरे विस्मय के साथ बैठे हैं, यानी कि टकटकी को लगा करके बैठे हैं। बेंडिंग वन वे देयर प्रेटियस इन्फ्लुएंस। और क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रभाव को रोक दिया हो। एंड
एंड विल नॉट टेक देयर फ्लाइट फॉर ऑल मॉर्निंग लाइट। ठीक है, और क्या कर रहे हैं कि जो सुबह का उनका सारा प्रकाश है वो तब तक वहाँ से नहीं हिलेंगे। यस, वो कह रहे हैं एंड विल नॉट टेक देयर द फ्लाइट फॉर ऑल द मॉर्निंग लाइट। वह सुबह की रोशनी के लिए, यानी कि वो तब तक उड़ान नहीं भरेंगे कि जब तक सुबह की रोशनी न हो जाए। यहाँ पे जो लूसीफर की बात है, लूसीफर यहाँ पे देखिए एक तारा और सैटर्न की भी बात की जा रही है। कह रहा है कि लूसीफर डेट ऑफ्टेन वॉन्ट डिम थिंग्स बट इन देयर ग्लैमरिंग orange did glow until their Lord himself whisper and bid them go। क्या कह रहे हैं कि जो लूसीफर है, जो अक्सर उन्हें वहाँ जाने की क्या करता था, चेतावनी देता था, लेकिन वहाँ पे जो झिलमिलाते उनके अंग थे उनमें क्या हुई, चमक आ गई है, उनमें भी रोशनी आ गई है। और ये इस बात को कह रहे हैं वो तब तक वहाँ से नहीं जाएंगे जब तक वहाँ से उन्हें जाने के लिए न कहा जाए। नेक्स्ट देखते हैं। इसका कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो सामान्य से जो वो चमकीले दिखाई दे रहे हैं तारे, जो दिन के उजाले होने के बजाय वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपनी उड़ान नहीं भरेंगे, वह वहीं पे रहना पसंद करेंगे जब तक कि उनके भगवान, उनके जो लॉर्ड हैं, उन्हें वहाँ से जाने के लिए न कहें। वो तब तक वहाँ पे रहेंगे until their Lord himself whisper and bid them go। वो तब तक वहीं पे रहेंगे जब तक उनके लॉर्ड, उनके भगवान उनको वहाँ से जाने के लिए नहीं कहेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। And thought the city gloom have given day her room। कह रहे हैं कि मानो जैसे उदासी छा गई हो हर रूम, उनके रूम में, यानी कि मानो कि उनमें क्या हो आ गई हो, उदासी सी आ गई हो। द सन हिमसेल्फ withheld his wanted speed and hide his head for shame। और क्या कर रहे हैं कि सूर्य ने स्वयं, हिमसेल्फ सूर्य ने स्वयं अपने अभ्यस्त वेग को रोक दिया हो, यानी कि शर्म से अपने सर को झुका लिया हो। यानी कि जो गॉड का प्रकाश है उससे सूर्य को ये लगता है कि अब उसके प्रकाश को इस दुनिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा प्रकाश और इस दुनिया का रखवाला करने वाला का पैदा हो गया है। यही कहने का सेंस है। आइए आगे देखते हैं। द सन हिमसेल्फ withheld his wanted speed and hide his head for shame। सूर्य ने अपने जो है सर को क्या किया है, अपने सर को झुका लिया है, क्योंकि जो सूर्य ने स्वयं अपने अभ्यस्त वेग को रोक दिया है और उसने शर्म से अपने सर को झुका दिया है। एज हिज फेवेरियस फ्लेम द नेव इन लाइटेंड वर्ल्ड नो मोर शुड नीड। और क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि उसको ये लगता है कि भगवान के सामने मेरा प्रकाश कुछ नहीं है। उसने एक महान सूर्य को प्रकट किया है, यानी कि भगवान का जन्म हुआ है और उसने वहाँ पे उसको एक महान सूर्य को प्रकट किया है और अब दुनिया को उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे वह सोच रहा है। देन हिज ब्राइट थ्रोन आर बर्निंग एक्सलेटरी कुड बी। जो कहीं अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है, जो कि कह रहा है कि वह अधिक इस संसार को नया बनाने के लिए, इस संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करने के लिए अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। द शेफर्ड ऑन द लॉन और एयर पॉइंट ऑफ डाउन। लॉन पर चरवाहे या वो भोर में जो है कि
की बात है, ये कह रहे हैं शेफर्ड के बारे में। अब यहाँ पे जो पोएट है फ्रेंड्स, वो शेफर्ड का डिस्क्राइब करता है, यानी कि चरवाहों का वर्णन करता है कि वो भोर में अपने लॉन में बैठे हैं, है ना, कि उन्हें दुनिया का ज्ञान नहीं है, उन्हें ये भी पता नहीं है कि उनके जो शक्तिशाली क्राइस्ट का जन्म हुआ है, वो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। द शेफर्ड ऑन द लॉन और एयर पॉइंट ऑफ डाउन सेट सिंपली सेटिंग इन अ रस्टिंग रो फुल लिटिल थॉट दे देन दैट ए माइटली पेन वॉज काइंडली कम टू लाइफ विद देम ब्लो, है ना। जो शेफर्ड हैं, जो चरवाहे हैं, वो भोर में बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो है कि चैटिंग जो है सिंपली चैटिंग है, द ए रस्टिक रो, ठीक है, जो है कि देहाती पंक्ति पे बस चैटिंग करें, पूरी तरह से फुल लिटिल थॉट्स दे देन, वह पूरी तरह से उन्होंने सोचा कि देन द माइटली पेन, वह शक्तिशाली क्या है, पेन है, वॉज कैटली कम टू लाइफ विद देन ब्लो, नीचे उनके साथ रहने के लिए आया है। मतलब कहने का क्या सेंस है कि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जो उजाला है, जो वो गॉड है, जो क्राइस्ट है, वह उनके साथ पृथ्वी पर रहने के लिए आया है, वह उन्हें जो है कि अच्छा सुख देगा, सुविधाएं देंगी, मतलब उनके पास भी अच्छा सब कुछ होगा। लेकिन उनको ये सब नहीं पता है, वो अज्ञानता में है, जो शेफर्ड है वो अज्ञानता में है, उनको इस बात का पता नहीं है। परहैप्स देयर लव्स, शायद वह अपने प्यार, और इल्स देयर शिप्स, उनकी जो भेड़े हैं वो उन्हीं में ही खोए हुए हैं। वॉज ऑल दैट डीड देयर सिली थॉट्स सो वेरी स्किप, और कह रहे हैं कि ये जो उनकी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, जो उनके विचार ये मूर्खतापूर्ण हैं, वह उनको उन्हीं में क्या किया है, व्यस्त किया है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि वेन सच म्यूजिक स्वीट देयर हॉर्ट्स एंड ईयर्स डिड ग्रीड, कह रहे हैं कि उनके दिल और कानों ने ये संगीत को सुन करके उनका क्या किया, अभिवादन किया। उन्होंने आगे देखते हैं क्या कर रहे हैं। एज नेवर वॉज बाई मॉर्टल फिंगर स्ट्रुक डिवाइनली वॉर्बल्ड वॉइस है ना। कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा संगीत पृथ्वी पर पहले कभी नहीं सुना था, कि जो उसकी आवाज़ थी डिवाइनली वॉर्बल्ड वॉइस, उसमें क्या थी, दिव्यता से भरी थी। आंसरिंग स्ट्रिंगड नॉइस, है ना, यस, जो कि जो डिवाइनली वॉर्बल्ड वॉइस, यस, आंसरिंग स्ट्रिंगड द नॉइस, जो उनकी आवाज़ थी वह दिव्यता से क्या थी, भरी हुई थी। एज ऑल देयर सोल ऑफ ब्लिस फुल रैप्चर टुक, और क्या कर रहे हैं कि उनकी आत्मा में उत्थान और उत्साह ला रही थी। द एयर सच प्लीजर लोड टू लॉस, ठीक है, और ये हवा जो है कि उन्हें बार बार खुशी ला रही थी। विद थाउजेंड ईजो स्टील प्रोलोंग इच हेवनली क्लोज, ठीक है, ये उन्हें जो है कि बार बार खुशियाँ दे रही थी, बार बार उनके आत्मा को उत्साह भर रही थी कि हेवनली क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं। नेचर दैट हियर्ड सच साउंड बीनीथ एंड हेलो राउंड, यस। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं। Nature that heard such round beneath the hollow round of senses of airy resin thrilling, है ना।
यस, आइए देखते हैं जो सीथिया सीड्स हैं, है ना। देखते हैं, नेचर डेट हियर्ड सच साउंड बीनीथ द हेलो राउंड। ठीक है, यहाँ पे जो नेचर है वह उसको सुन रही है ना। यहाँ पे जो नेचर है वो नेचर की बात को की जा रही है कि प्रकृति जिसने ऐसी ध्वनि सुनी, जब प्रकृति ने ऐसी ध्वनि को सुनी तो खोखले दौर के नीचे बीनीथ द हेलो राउंड, मतलब खोखले दौर के नीचे जो सीथिया सीड्स, यस, सीथियाज सीट एंड एरी रिगन थ्रिलिंग नाउ वाज ऑलमोस्ट वोन। वो जो हवादार क्षेत्र था वो रोमांचकारी था, वो बहुत ही, मतलब जो वहाँ का क्षेत्र था बहुत ही रोमांचकारी था। वह इस बात को सोच रही थी, टू थिंग्स हर पार्ट वॉज ओन, वह इस बात को क्या कर रही थी, सोच रही थी। एंड दैट हर रेन हैड हेयर इट्स लॉस्ट फुलफिलिंग, और वो क्या कर रही है, The new such harmony alone could hold all heavens and earth happier union, है ना। वह क्या कह रही है कि वह दुनिया, ईश्वर की जो शक्ति है यानी कि क्राइस्ट का जो जन्म हुआ है उससे दुनिया क्या है, बहुत खुशहाल है। यानी कि प्रकृति अपने आप को ये कह रही है कि वह दुनिया को खुशहाल रखी, जितना वह कर सकती थी उतना वह की। अब वह जो है कि वह इस बात को सोच रही है कि वह अब उसका काम नहीं है, यानी कि उसका रोल क्या है, खत्म हो गया है। उसके राज्य का सबसे बड़ा कथन शुरू हो गया है, यानी कि पृथ्वी और स्वर्ग को क्या करेगी, खुश रखेगी। यानी कि क्राइस्ट जो है पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को क्या करेगा, खुश रखेगा। यानी कि यहाँ पे एक कल्पना की जा रही है, इस बात को कही जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, अ लास्ट सराउंड्स देयर साइट अ ग्लोव ऑफ सर्कल्स लाइट दैट विद लॉन्ग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बीम्स है सेम फैक्ट्स नाइट एराइड, है ना। क्या कर रही है कि अंत में उसकी दृष्टि क्या करती है, घेर लेती है। जैसा कि आपने देखा होगा अ ग्लोव ऑफ सर्कल लाइट, जिसे आपने देखा होगा जब आप धारावाहिक वगैरह देखते हैं या महाभारत आता है तो पीछे देखते होंगे एक सफ़ेद कलर का जो गोल गोल घूमता है, तो वह यहाँ पे उसी की बात कर रही है कि अंत में उसकी दृष्टि क्या करती है, घेर लेती है। जो गोलाकार प्रकाश का एक ग्लोब है, यानी कि उसके जो पीछे एक प्रकाश है, दैट विथ लॉन्ग बीम्स सेम्ड फैक्ट्स नाइट एवाइड, वह लंबे मुस्कुराते हुए शर्मनाक जो नाइट है, द helmed the cherubim are seen in glittering ranks with wings displayed hopping in cloud and sonore, है ना। और जो इस बात को बता रही है और कह रही है कि आकाश में और शानदार दृश्य था जो रोशनी से भरा हुआ था। वह अपने चमकदार रैकों में अपने पंखों को फैलाए हुए दिखाई देते हैं। वह आकाश में अपने पंखों को फैलाए हुए दिखाई देते हैं, जो विद अनएक्सप्रेसिव के साथ हेवन में एक नींव, यानी एक नींव उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है, वह इस बात को कह रहे हैं। एक बार फिर देखेंगे, शायद मिस्टेक को देखिए। At last, the surrounds their sides a globe of circle light that with long beams seemed faint. इस ये जो स्टांजा है फ्रेंड्स, इसमें कह रहे हैं कि अंत में उसकी दृष्टि क्या करती है, घेर लेती है। जैसे आकाश में कभी यह रेखांकित करता है, जैसे आपने धारावाहिक वगैरह में देखा होगा महाभारत, जो पीछे गोल्ड कलर का एक प्रकाश रहता है भगवान के पीछे,
वो उसी बात को कहते हैं कि आकाश में कवि रेखांकित करता है कि आकाश में एक और शानदार दृश्य था जो रोशनी से भरा हुआ था। वो अपने चमकदार रैंकों में अपने पंखों को फैलाए हुए दिखाई देते हैं, जो अनएक्सप्रेसिव नोट्स के साथ हेवन यानी स्वर्ग में एक न्यू यानी कि एक नए उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है ना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इस बार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं। करें कि सच म्यूजिक एज इज सेड बिफोर वॉज नेवर मेड, विन ऑफ ओल्ड द सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग सॉन्ग्स, है ना। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऐसा संगीत शायद सुनाई पड़ा होगा, करें कि ऐसा संगीत शायद कभी सुनाई पड़ा होगा कि जो पुराने यानी कि कोई ऐसा कवि गीत गाता हो, यानी कि जो पुराना कवि हो जो ऐसा गीत गाता हो। वाइल द क्रिएटर ग्रेट हिज constellations sit and the well balanced world on hings hung and caused the dark foundation deep and रहेगा यहाँ पे D रहेगा, wait the weltering waves their oasis channel keep, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ से देखते हैं, while the creator great his a constellations sit, है ना। इस बात को कह रहे हैं कि जो महान ईश्वर ने अपने तारों को ऐसा सेट कर दिया था, ऐसा लग रहा हो पूरे ब्रह्मांड को क्या किया हो, रोक दिया हो। एंड और क्या कर रहे हैं कि जो बुरी चीजें दूर से फेंक दी गईं, जैसा कि लहरों ने कहा था कि साफ पानी पे ध्यान दें, है ना, यानी कि कोई अपशगुन न करे, क्योंकि क्राइस्ट का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। वो ऐसे ही क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि वो इस बात को कह रहे हैं। इस स्टाइल को एक बार आप फिर से सुनेंगे। इसको ये कहने का मतलब है फ्रेंड्स, कभी कहना चाहता है कि वो ऐसा जो संगीत है वह सुनाई पड़ा होगा, जैसे कि जो पुराने जमाने में जो कभी कोई गीत कभी गाया होगा, जो पुराना कवि वो कभी गाया होगा, वो महान ईश्वर ने अपने तारों को ऐसे सेट कर दिया, जो गॉड है, क्रिएटर गॉड है, उसने अपने तारों को ऐसे सेट कर दिया कि जो जैसे मानो उसने पूरे ब्रह्मांड को एंड विल बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑन हिंग्स हैंग्स, यानी कि मानो उसने पूरे ब्रह्मांड को रोक दिया हो कि जैसे कि लहरों से कहा गया हो कि तुम जो है कि साफ पानी पे ध्यान दो, गंदे पानी न बहने चाहिए, न तो कोई अपशगुन होना चाहिए, न कोई कूड़ा कचरा होना चाहिए, क्योंकि क्राइस्ट का जन्म हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें का जो स्टैंजा बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए मैं आकांक्षा सिंह, जय हिंद। और आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।